हम रेवाड़ी के सेक्टर 19 में खड़े हुए हैं। जिस तरह से लगातार AQI रेवाड़ी में लगातार 370 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, 412 तक पहुंच रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेवाड़ी की हवा में किस तरह से जहर घुला हुआ है। वहीं स्मोक की चादर ने पूरे रेवाड़ी शहर को अपने चपेट में लिया हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह भी बढ़ता हुआ प्रदूषण का स्तर है। वहीं दूसरी ओर जब बात करें तो कि जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, पोल्यूशन कंट्रोल विभाग के अधिकारी कई एक्टिव नजर नहीं आते। उसी का परिणाम है कि लगातार जहाँ AQI बढ़ता जा रहा है, वहीं टूटी सड़कें और पानी का छिड़काव नहीं होना भी बड़ी वजह मानी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये सड़क टूटी हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर इसको खुला छोड़ दिया गया, जब भी कोई वाहन आता है हवा उड़ती हुई दिखाई देती है, धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और उसी का परिणाम है कि जब ये धूल के कण हवा में घुलते हैं तो कहीं ना कहीं जहर का काम करते हैं। बता दें कि जिस तरह से स्मोक की चादर बनी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो तमाम जो फॉस्फोरस, तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो हवा में घुले और कहीं ना कहीं जहर बनते हुए जा रहा है। उसका सीधा विपरीत असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि रेवाड़ी में लगातार 412 तक भी AQI पहुंच चुका है। इसमें समझा जा सकता है कि हालात किस कदर खराब हैं। दीपावली की रात सुबह शाम को जब हमने 8 बजे चेक किया था, करीब 228 AQI दर्ज किया गया था, लेकिन उसके हर घंटे बाद लगातार AQI का स्तर बढ़ा। उसी का परिणाम है कि आज भी सुबह 10 बजे हमने जब जांच की तो 370 AQI दर्ज किया गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से रेवाड़ी की हवा में जहर घुला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है कि सुबह के समय घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि सुबह के समय हवा का फ्लो नहीं होता, हवा नहीं चलती। उसकी वजह से जो प्रदूषण का स्तर होता है वो बेहद ज्यादा होता है। जो भी सांस के रोगी है उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। ऐसे में इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार लोगों को अलर्ट भी जारी किया जा रहा है और एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और कम से कम बाहर निकले, ताकि जो बढ़ते प्रदूषण स्तर से बचा जा सके। बता दें कि रेवाड़ी उन देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हुआ है जिसका AQI 300 से अधिक है। आज ही की बात कर ले तो हरियाणा के 4-5 ऐसे शहर हैं जो सबसे प्रदूषित शहर हैं पूरे देश में, उनमें रेवाड़ी का धारूहेड़ा भी शामिल है। ऐसे में समझा जा सकता है किस तरह से लगातार रेवाड़ी का AQI बढ़ता हुआ जा रहा है और कहीं ना कहीं यह खतरे की घंटी कहा जा सकता है। वहीं अब पोल्यूशन कंट्रोल विभाग के अधिकारियों की बात करते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि इस पर कुछ अंकुश लगाए, जैसा कि तमाम उपाय किए जाएं। ग्रेप 2 लागू कर दिया गया है, बावजूद इसके कई अधिकारी दिखाई नहीं देते। उसके चलते न तो पानी का छिड़काव, कोई भी इस तरह का कोई स्टेप नहीं उठाया गया जिससे कि जो प्रदूषण का स्तर था उस पर अंकुश लगाया जा सके। तमाम दावे जरूर किए जाते हैं, प्रेस नोट जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पूरी तरह से ये अधिकारी फेल नजर आ रहे हैं। आखिर प्रदूषण कंट्रोल विभाग के अधिकारी कहां हैं और आखिर मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी तो तमाम एजेंसी थी, नगर परिषद की बात कर लें, तमाम जो PWD की बात, तमाम जो विभाग है जिनका जिम्मा है सड़कों को दुरुस्त रखें और अपनी सड़कों पर पानी का छिड़काव कराएं, ताकि जो धूल के कण है वो न उड़े। लेकिन ऐसा होता हुआ रेवाड़ी में नहीं दिखाई देता। उसी की वजह है कि आज भी AQI इंडेक्स 370 दर्ज किया गया है, जो कि खतरे की घंटी रेवाड़ी के लिए कहा जा सकता है।